दोस्तों नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। एचएससी एक नया कानून पारित करने जा रही है और उस नए कानून के बारे में हम चर्चा करें। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। देखिए, इस कानून के बारे में ये हमारी चर्चा रहेगी। 40,000 पदों की भर्ती होगी। सुरक्षित नया कानून जल्द, और इस कानून पर अब हम चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये क्या दिया गया है कानून, और ये न्यूज़पेपर में आपके में आया है। हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पेश करने की तैयारी। यानी जो अनुचित, यानी कि जो व्यर्थ के जो साधन हैं उनका जो है लोग अनुचित, यानी जो कानून में नहीं, उनका प्रयोग करके पेपर पास कर जाते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत को सफल बनाने के लिए दिन रात तैयारी करके अपने एक जॉब हासिल करना चाहते हैं। बाकी जो नकलची हैं, जो नकल करके और उन मेहनती बच्चों से आगे निकल जाते हैं, तो इस कानून के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। और इसके जो स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, तो हरियाणा में पेपर लीक करने वालों पर सख्ती से शिकंजा कसने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी कर ली है। मानसून सत्र में नकल विरोधी नया कानून लाने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करके विधानसभा में भेज दिया है। कहने का अभिप्राय है कि पेपर लीक में शिकंजा कसने के लिए सरकार ने मानसून जो सत्र होता है वो विधानसभा में भेज दिया है, और इस बारे में चर्चा करने के लिए इसे हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक का नाम दिया गया है। विधेयक में पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा और उनकी प्रॉपर्टी अटैच का प्रावधान है। सरकार की मंशा है कि विधानसभा में बिल पास होने के बाद नए कानून को 1 माह में ही लागू कराया जाए, ताकि एचएससी द्वारा सितंबर से लेकर दिसंबर तक जारी किए करीब 40,000 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा सुरक्षित किया जा सके। कहने का अभिप्राय है कि अब जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर सरकार ने ये एचएससी को बोला है कि 1 महीने में ये जो है कानून पारित कर दिया जाएगा, ताकि जो है 40,000 जो है पदों की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है वो निष्पक्ष की जा सके, और जो है एचएससी के प्रति लोगों का जो विश्वास है बना रहे। 7 अगस्त को पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने से सरकार की चिंता और बढ़ गई है। इससे पहले फरवरी में ग्राम सचिव का पेपर भी लीक हुआ था। भविष्य में ऐसा न होने के इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री को सौंपा है। वीरवार को खुद एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह आयोग के सभी सदस्यों के साथ दोनों से मिले और इसी सत्र पर विधेयक लाने की मांग की। इसके बाद गुज्जर ने अधिकारियों के साथ बैठक और विधेयक लाने की चर्चा की है। राज्यपाल दे सकते हैं मंजूरी। देखिए, राज्यपाल क्या मंजूरी दे सकते हैं। नियमों के अनुसार विधानसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाएगा, और कानून विशेषज्ञ बताते हैं कि यह राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वह इसे राष्ट्रपति को भेजे या नहीं। राज्यपाल खुद भी इसे मंजूरी दे सकता है। कहने का अभिप्राय है जो ये कानून बनाया जा रहा है अनुचित जो प्रावधान को रोकने के लिए, तो ये जो है ये कानून राज्यपाल पर मंजूर करता है कि वो राष्ट्रपति को भेजे या नहीं भेजे, वो खुद भी इसे मंजूरी दे सकता है। देखिए, सत्र के पहले दिन में विधेयक पुनः पेश होंगे। अब इस सत्र में जो पहले दिन सदन में विधेयक जो पेश होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं व अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2021, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विकथन संशोधन विधेयक 2021 और हरियाणा लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021,
हरियाणा उद्यम प्रोन्नति द्वितीय संशोधन 2021। इसके बाद है पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक संशोधन विधेयक 2021। भूमि अर्जन पुनर्वासन उचित प्रतिकार प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021। अब देखिए अभी 2-3 माह में हो जाती है जमानत। यानी कि जब जो है पहले जो पेपर लीक जो मामले आते थे, जो आरोपी होते थे, सिर्फ उनको 2-3 महीने की ही जमानत पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जो है सख्त से सख्त कानून वो जो है बनाए जाएंगे। ये जो धाराएं दी गई हैं आपके सामने 120, 420, 468, 471 के तहत केस दर्ज होता है। 120 के तहत 6 माह की कैद जुर्माना और 420 के तहत 7 माह की कैद व जुर्माना और धारा और 468 के तहत दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल 1 अवधि तक जेल होती है। 471 के तहत 2 साल की सज़ा का प्रावधान और इन मामलों में अक्सर 2-3 माह में ही जमानत हो जाती है। मतलब आरोपी को कोई खास सज़ा नहीं होती थी जिससे उनके अंदर डर और भय बना रहे। इसी थोड़ी सी सज़ा ना मात्र की सज़ा होने के कारण ही आरोपी बार बार पेपर लीक करवाते रहते हैं और अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। आप देखिए विधानसभा अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री को प्रस्ताव सौंपा है। आश्वासन मिला कि इसी सत्र में नकल रोकने के विधेयक लाया जाएगा। ये भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि चेयरमैन जो एसएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस प्रावधान को लाया जाएगा और नकल को रोका जाएगा। पेपर लीक मामले बड़ी चुनौती, आयोग प्रस्ताव मिला है, हमारा प्रयास है कि इसकी जल्दी से जल्दी कानून बने। ये बोला है कंवरपाल गुर्जर ने। और यहाँ हम देखेंगे पेपर लीक प्रकरण आरोप से 11 लाख रुपए बरामद। देखिए जो अभी हाल फिलहाल जो पेपर लीक हुआ था 7 अगस्त को, ये हरियाणा पुलिस का, उसके बारे में ये चर्चा है। सिपाही परीक्षा लीक मामले में कैथल पुलिस ने 10 दिन के रिमांड के दौरान आरोपी राजकुमार से 11 लाख रुपए बरामद किए हैं। वीरवार को न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसपी लोकेंद्र ने बताया कि पेपर लीक मामले में आरोपी राजकुमार निवासी खांडाखेड़ी जिला हिसार को गिरफ्तार करके न्यायालय से 10 दिन का रिमांड हासिल किया था। इस दौरान आरोपी 11 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये नकदी आरोपी ने आंसर की नरेंद्र को सप्लाई करने की एवज में एडवांस प्राप्त की थी। दूसरी ओर कश्मीर से पकड़े गए नजीर से पुलिस पूछताछ करी है, लेकिन मुख्य आरोपी को अभी तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। यानी मुख्य आरोपी है उस तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच गई है। बाकी जो नाम दिए गए हैं, जो खांडाखेड़ी निवासी राजकुमार है, ये नरेंद्र है, ये पकड़ लिए गए हैं और इनसे 11 लाख रुपए भी बरामद किए हैं और इन्हें 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये न्यूज़ थी। देखिए दोस्तों, ये पेपर लीक मामले में ये और न्यूज़ हैं। ये पेपर लीक मामले से संबंधित है और ये कानून क्या क्या और गृह मंत्री जी ने क्या क्या बोला, कौन कौन से कानून पास होने की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ देखिए, पेपर लीक सीबीआई जांच के लिए अनिल विज मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। जो अनिल विज है गृह मंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। गृह मंत्री ने उठाया सवाल, कहा जनता का विश्वास बहाल करना जरूरी है। यानी कि है उनका कहना है कि जनता का विश्वास है जो एचएससी के प्रति, जो सरकार के प्रति, वो हम खोने नहीं देंगे और हम सीबीआई जांच इस मामले में करवाएंगे। यहाँ हम विस्तार पूर्वक न्यूज़ को पढ़ेंगे। हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। विज के इस पत्र के बाद से हड़कंप मच गया है। पत्र के बाद मामला विधानसभा में लाए जाने को लेकर बैठकों का दौर जारी हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने तत्काल राय मशविरा कर विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में सदस्यों का हस्ताक्षरित पत्र सौंपकर कानून बनाने की मांग की है। यानी कि कानून बनाने की तैयारियां चल रही हैं। उधर गृह मंत्री ने पत्र लिखा है, उसमें कहा कि कई मामले हो चुके हैं लेकिन पुलिस अभी तक किसी
निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग से लोगों का भरोसा न उठ जाए और यह विश्वास बहाल रहे, इसके लिए सीबीआई जांच करवाने की आवश्यकता है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने अधिकतर मामले सीबीआई जांच को तब भेज दिए जब स्थानीय पुलिस किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है। सरकार अभी तक कई मामलों की सीबीआई को जांच सौंप चुकी है। यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो है अनिल विज ने मुख्यमंत्री जी से सीबीआई जांच की मांग की है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि लोगों का एसएससी के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास नहीं उठना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ देखिए, मानसून सत्र में सीबीआई की जांच बनेगी मुद्दा। बहरहाल शुक्रवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष इस बात को तैयारी करके बैठा है कि पेपर लीक मामले में सरकार को घेरना है। ऐसे में सरकार अपनी तैयारी बताएगी। हो सकता है कि इस मामले में बहस का समय भी विपक्ष को मिल जाए। चूँकि अनिल विज गृह मंत्री है और पुलिस उन्हीं के अधीन आती है, ऐसे में विज द्वारा सीबीआई की जांच सौंपना अहम मुद्दा बन गया है। गृह मंत्री को लिखा गया पत्र विधानसभा मुद्दा बनना है। अमर उजाला से बातचीत में विज ने पत्र लिखने की पुष्टि की है। कहने का मतलब ये है कि अनिल विज जी ने जो है ये जो अमर उजाला है उससे बातचीत की है। अब देखिए, 7 साल में पेपर लीक के 24 से ज़्यादा मामले आए। कहने ये जो पिछले 7 साल हुए हैं इनमें 24 से ज़्यादा है जो है मामले आए हैं जहां पर पेपर लीक हुए हैं, जिसमें ग्राम सचिव का पेपर भी है, कंडक्टर का पेपर भी है, नायब तहसीलदार का पेपर है और पुलिस सिपाही कांस्टेबल का पेपर है। ये कई पेपर जो अब देखिए इसमें क्या क्या कानून जो है पास होंगे, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश, प्रतिबंधित हो युवा अधिकारी हो बर्खास्त। पहले मतलब है कि प्रतिबंधित यानी युवा को प्रतिबंध किया जाए और अधिकारी जो है जो पेपर की जो आउट करवाते हैं उनको बर्खास्त किया जाए। अब दूसरा नए कानून में कम से 7 साल तक की कैद हो और 1 लाख का जुर्माना हो। यानी अगर कोई पहली बार पेपर लीक करता है उन्हें 7 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना। तीसरी दिया गया है परीक्षार्थी 2000 रुपये सरकारी खर्च जुर्माना या प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रावधान। यानी कि जहां पर परीक्षार्थी बैठेगा वो 2000 रुपये का जुर्माना और उसकी प्रॉपर्टी को सरकार अटैच कर लेगी। नकल करने में पकड़ा गया आरोपी राज्य सरकार की किसी भी परीक्षा को भर्ती में प्रतिबंध कर दिया जाएगा। यानी उसे हर परीक्षा जितनी भी राज्य सरकार की जो परीक्षाएं हैं सभी से उसे बाहर कर दिया जाएगा अगर आरोपी नकल करता हुआ पकड़ा गया तो। अब देखिए, षड्यंत्र मामले में आयोग प्रतिभागी, प्रशासन के अधिकारी, परीक्षा केंद्रों में संबंधित स्टाफ, पेपर सेंटर, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टर आदि सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। हरियाणा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल मिलता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कहने का प्रयास, अगर सरकारी जो कर्मचारी है वो इसमें आरोपी पाया गया तो उसकी सरकारी नौकरी जाएगी और जो परीक्षार्थी अगर नकल करता पकड़ा गया तो उसे राज्य सरकार की सभी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। तो ये जो है पेपर लीक के मामले में खबर थी, आप सबने पढ़ा और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इसको एक बार फिर पढ़ सकते हैं और या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मेरा व्यक्तिगत जो है राय यही है कि ये बहुत अच्छा जो है सरकार कदम उठाने जा रही हैं, क्योंकि इससे जो है पढ़ने वाले बच्चों को जो समय मिलेगा और उनका मेहनत पर से विश्वास नहीं उठेगा और वो मेहनत करके अपनी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, बाकी जो अमीर बच्चे हैं और जो मेहनती नहीं हैं वो नकल करके आगे निकल जाएंगे और जो है मेहनती बच्चों के सपने अधूरे रह जाएंगे। तो ये देखा जाए तो बहुत अच्छा कदम उठाने जा रही है सरकार। इससे क्या है, आरोपियों के मन में एक भय बना रहेगा और ताकि वो किसी कार्रवाई में ना फंसना चाहेंगे।
तो कहने का अभिप्राय ये बहुत अच्छा जो है सरकार कदम उठाने जा रही है। जिनके पेपर आने वाले हैं उनके लिए बेस्ट हो, आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, ये बहुत अच्छी खबर है ताकि सबको अच्छी खुशी मिल सके। धन्यवाद।